बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। ईद का दूसरा दिन, बड़ी खबर, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, शहबाज शरीफ की छुट्टी, अगला वजीर आजम कौन, ईरान को नाम सामने आ गया जो कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। कौन है वो शख्स, किस शख्स ने क्या बड़ा इंकशाफ किया, किस शख्स ने क्या बड़ी स्टेटमेंट दी है। इमरान खान साहब ने जो अरशद शरीफ का इंटरव्यू, जो उन्होंने अरशद शरीफ को जो इंटरव्यू दिया, जो कि रात को इंटरव्यू चला, उसमें इमरान साहब ने अपने मुतल्लिक़ क्या क्या इंकशाफात किए, तमाम तर खबरें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इस दुआ के साथ आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। खबरें कुछ यूं कहती हैं कि इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने इंकशाफ ये किया है कि ईद के बाद ये लोग मेरे खिलाफ कंपेन शुरू करेंगे। पहले मेरी किरदार कुशी की जाएगी, मेरे ऊपर ज़ाती अटैक किए जाएंगे, हर तरीके के साथ ये लोग मेरी किरदार कशी करने की कोशिश करेंगे और ये लोग जो हैं वो मुझे हर सूरत में बुरा भला कहेंगे। और उन्होंने इस इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि इन लोगों ने फरा के ऊपर केसेस बनाए हैं, क्योंकि फरा जो है वो इस टाइम बुशरा के, जो कि इमरान साहब की एहलिया हैं, तो वो उनकी करीबी फ्रेंड है। तो फरा ने जितने भी उनके पास पैसे हैं तो उसके ऊपर फरा के ऊपर इन लोगों ने नैब का केस बना दिया है, जो कि नैब का केस नहीं बनता था। रियल स्टेट से फरा ने पैसे कमाए हैं, तो फरा ने वो रियल स्टेट से जो पैसे कमाए हैं तो वो पैसा मेरे साथ जोड़ने की जो नून लीग है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब को इन तमाम तर केसेस में फंसाया जाए ताकि इमरान खान साहब का जो मार्च है, गुलामी नामंजूर मार्च, उससे इमरान साहब को रोका जा सके और अपनी हुकूमत बचाई जा सके। तो इस वजह से इमरान साहब ये कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि ये लोग जो हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसको इमरान साहब कहते हैं कि ये लोग क्राइम मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने रजीम चेंज की है। रजीम चेंज करने की साजिश में ये लोग बैरूनी साजिशी एजेंडा में ये तमाम तर लोग शामिल थे। तो अब इन लोगों के पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। कभी ये फरा को निकाल कर ला रहे हैं, पहले इन्होंने जुमैमा खान के खिलाफ केसेस बनाए थे, अब ये लोग फरा के नाम लेकर और फरा के केसेस को जोड़कर, मेरे साथ जोड़कर ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मकसद ये है कि ये जो इमरान साहब मार्च करने जा रहे हैं, किसी तरीके के साथ इमरान साहब को इस मार्च से रोका जा सके। इमरान साहब कहते हैं कि चाहे ये लोग मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएं, चाहे मुझे जेल में डालें, चाहे जो कुछ मर्जी कर लें, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा नहीं, मैं इनके साथ हाथ मिलाऊंगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका का साथ दिया है। ये लोग अमेरिका की साजिशी, जो अमेरिका ने जो साजिश बुनी, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, जो साइफर पाकिस्तान में आया, तो उसके ऊपर तमाम तर तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए और इन लोगों को सजाएं देनी चाहिए। तो यहाँ पर इमरान साहब जो हैं वो कहते हैं, और ना सिर्फ वो कह रहे हैं बल्कि शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी यही कह रही है कि इमरान खान साहब को, ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि आने वाले दिनों में शेख रशीद साहब को, मजीद कासिम सूरी को, जो इस टाइम को करंट गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, और जो करंट प्रेसिडेंट है सदर आरफ अलवी, इन लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाएंगे जो कि सियासी इंतकामी कार्रवाई की केसेस होंगे, ताकि इमरान साहब का मार्च भी रोका जा सके और इमरान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके।
राना सनाउल्लाह का ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च को वेलकम करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। यानी कि वो अभी से ही उनकी बातों से बजाय लग रहा है कि राना सनाउल्लाह अगर ये मार्च शुरू होता है तो पहले इस मार्च को रोकने की कोशिश की जाएगी और मार्च को रोकने के बाद रोकने के लिए ये जो लोग हैं वो इमरान साहब की गिरफ्तारी करेंगे ताकि मार्च ना हो सके और इनकी हुकूमत बची रहे। राना सनाउल्लाह की मजीद क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं आगे चलकर। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो जो है वो भी देख रहे होंगे और मेरे साथ जुड़े होंगे। राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बराए नाम प्राइम मिनिस्टर है। शहबाज शरीफ वो कह रहे हैं कि इलेक्शन अगले साल होंगे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन इसी साल 10वें या 11वें महीने में हो जाएंगे। और ये हुकूमत जो है, जो मौजूदा हुकूमत जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इमरान साहब कह रहे हैं, वो हुकूमत अगला महीना जून का है। तो जून में ये हुकूमत बजट पेश करने का इरादा रखती है। ना सिर्फ ये बजट बल्कि अगले जो आने वाला साल का 2023 का जो बजट है वो भी नून लीग की हुकूमत वो बजट पेश करना चाहती है ताकि आवाम को यानी कि आर्टिफिशली रिलीफ देकर आवाम से वोट लिया जा सके और आवाम में ये चीज़ बावर करवाई जा सके कि हम महंगाई के लिए आए हैं। हमने महंगाई की खातर इमरान साहब को उनके इक़्तिदार से निकाला और इमरान साहब ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इमरान साहब की हुकूमत गई है क्योंकि इमरान साहब ने महंगाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ गया था, बेरोज़गारी बढ़ गई थी, तो इस वजह से इमरान साहब की हुकूमत गई है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उन हक़ाइक़ की रोशनी में अगर देखा जाए और जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड अभी तक भी टॉप ट्रेंड में है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो नामंजूर का ट्रेंड, जिसके ऊपर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग 10 करोड़ से ज़्यादा मरतबा लोग ट्वीट कर चुके हैं। तो वो तमाम तर जो ट्वीट्स हैं और जो सर्वे सामने नज़र आ रहे हैं और जो अवाम का समंदर इमरान साहब के साथ निकल रहा है, जो कि चांद रात के ऊपर निकला। इमरान साहब जब जब कॉल दे रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, तो लोगों की बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और इमरान साहब ने जो कहा था कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, तो उस बयानिए की जीत हो रही है। और इमरान साहब ने जो कहा था कि अमरीकी साजिश के तहत जो तमाम चीज़ें हुई हैं, वो बयानिया इमरान खान साहब का बयानिया वो बयानिया मकबूल हो रहा है और इमरान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो इसी वजह से नून लीग वाले डरे हुए हैं और राना सनाउल्लाह साहब जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, वो जल्दी जल्दी में बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। उनका एक फैसला, उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट, एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है और वह इंकशाफ ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर जो कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नवाज शरीफ, उनके ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की केसेस थे। वो सिर्फ और सिर्फ सियासी केस थे, उनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं थी। तो लिहाजा मैं इस टाइम वफाकी वजीर दाखिला पाकिस्तान हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो तमाम तर केसेस बंद होने चाहिए और वो तमाम तर केसेस नून लीग वाले जो हैं वो बंद करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस चीज़ का खदशा जाहिर किया था कि जो ये लोग आएंगे, पहले इनको NRO 1 मिला, अब इनको NRO 2 मिल गया है, अब ये तमाम तर केसेस बंद करेंगे। जिस तरह आसिफ जरदारी ने जब उनकी हुकूमत आई तो जो स्विस बैंकों में केसेस पड़े हुए थे और स्विस बैंकों में जो इनके पैसे पड़े हुए थे और जो स्विस बैंक के इनके ऊपर केसेस थे, जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहली का सामना करना पड़ा था। तो ये लोग, जब उन लोगों ने स्विस बैंकों के केसेस बंद कर दिए, उसका रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया, अब नून लीग हुकूमत में है, तो ये लोग तमाम तर रिकॉर्ड्स ख़त्म करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगला जो आने वाला इलेक्शन है उसमें वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ उस इलेक्शन नवाज शरीफ जो है
वो उस इलेक्शन में, जो आने वाले इलेक्शन है, उसमें बहैसियत प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करें। यानी कि इससे ये मुराद बनती है कि शहबाज शरीफ की ये जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, ये इनकी छुट्टी हो जाएगी। ये लोग इमरान साहब को जेल में डालना चाहते हैं और उनकी सियासी जो इस टाइम जो उनकी पार्टी है पीटीआई, उसको वो ख़त्म करने के ऊपर लगे हुए हैं। पीटीआई का नामो निशान मिटाने के ऊपर लगे हुए हैं ताकि इमरान खान साहब को अगली दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने से या बनने से रोका जा सके और लोग जो हैं वो उनको वोट ना डाल सकें, इलेक्शन डिले हो जाए। इलेक्शन में रुकावटें इलेक्शन को डिले करने के लिए हर तरीके की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग भर्ती करवाने की कोशिशें जारी की जा रही हैं। अब ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, फ़रख हबीब साहब ये कह रहे हैं कि, और इमरान साहब ने बाकायदा तौर पर ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया था कि जो चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है वो नून लीग का बंदा है, वो नून लीग का एजेंट है। तो ये जो तमाम तर फैक्टर्स हैं और जो तमाम तर रियलिटीज़ हैं, जो तमाम तर खबरें हैं, इन खबरों के अगर निचोड़ निकाला जाए तो एक तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है कि आने वाले दिनों में हो जाए। शहबाज शरीफ की छुट्टी होने की सूरत में और अगले इलेक्शन होने की सूरत में और नवाज शरीफ के ऊपर केसेस ख़त्म होने की सूरत में नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के ऊपर इस टाइम वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो बनना भी चाह रहे हैं और वो तमाम तर हरबे और तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत उनकी है और वो तमाम तर चीज़ें कर भी सकते हैं। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। जाते जाते अगर आपको ये लाइट में कुछ इशू आ रहा है तो उसके लिए मैं माजूर करता हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब है और लाइट बिल्कुल नहीं है। लाइट के ऊपर जो इस टाइम लोड शेडिंग है उसके ऊपर इंशाल्लाह आपके साथ आज ही में मेरा एक इरादा बना हुआ है कि आज ही लोड शेडिंग के ऊपर बिजली के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँगी क्या कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।